हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल आइडल के बारे में। और इस प्रिंसिपल आइडल को ही मुख्य गुणजावली बोला जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल आइडल को हिंदी में हम बोलते हैं मुख्य गुणजावली। अब मुख्य गुणजावली क्या होती है? एन आइडियल ऑफ रिंग आर इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आर सच दैट आई इज जनरेटेड बाय ए। मतलब क्या हुआ इसका कि कोई रिंग हमने आर ले लिया, इसका एक सब रिंग हमने लिया आई, तो इस आई को ही हम प्रिंसिपल आइडल कहेंगे अगर कोई एलिमेंट जो हमने ए बिलोंग्स टू आर, अगर इस सेट का कोई या इस रिंग का कोई एलिमेंट हम ए ले लें, उसी से जनरेट हो रही हो हमारी ये आइडियल या ये हमारा सब रिंग, तो हम उसे क्या कहते हैं? इस आइडियल को हम प्रिंसिपल आइडल कहते हैं अगर ये जनरेटेड बाय ए हो। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लेकर चलें तो z प्लस मल्टीप्लीकेशन हमारे पास रिंग है। z प्लस मल्टीप्लीकेशन हमारे पास एक रिंग है। और अगर हम एक एलिमेंट ले ए, इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज हमने 3 एक एलिमेंट ले लिया और इस 3 से इस 3 को अगर हम लोग जनरेटर कंसीडर करें तो 3z इसका एक सबसेट हमारे पास आएगा 3z। और 3z क्या बनेगा हमारे पास? 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 2 6, इसी तरीके से आगे। तो इसका जनरेटर हमारे पास क्या हुआ? 3। मतलब एन आइडल ऑफ रिंग आर इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडल। किसी भी आइडल को ही हम लोग प्रिंसिपल आइडल कहेंगे अगर वो आइडल हमारा रिंग के ही किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो और एक आइडल बना रहा हो। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? z प्लस मल्टीप्लीकेशन। अगर हमारे पास एक रिंग है तो 3z एक आइडल हो गया जो कि जनरेट हो रहा है हमारे पास 3 से। इसका अगर हम एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो 4z हो गया हमारे पास। 4z 5z 6z ये सब हमारे पास क्या हो जाएंगे? इसके आइडल हो जाएंगे। इसकी अगर हम एक और डेफिनेशन लें तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। आर क्या है हमारे पास? एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। और ए क्या है हमारे पास? इस रिंग का एक एलिमेंट है। अगर हमारे पास इसका कोई आइडियल आर ए टाइप का हो तो हम उसे प्रिंसिपल आइडल कहेंगे, जबकि ये आई कैसे बन रहा हो? ए से जनरेट हो रहा हो। दोनों डेफिनेशंस में एक ही बात कही है, लेकिन सिर्फ इसमें इसको एक्सप्लेन करके बता दिया गया है कि ये किस तरीके से एलिमेंट बनेंगे। जो मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिया था 3z 4z 5z वाला, उसी को यहाँ एक्सप्लेन करके बता दिया कि ये जो r है आपको रिंग का एलिमेंट लेना है और a हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? जनरेटर। एक और डेफिनेशन प्रिंसिपल आइडल की जो हमारे पास रहती है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज R इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग लेट A बिलोंग्स टू R। R एक कॉम्यूटेटिव रिंग है और A किसको बिलोंग कर रहा है? R को बिलोंग कर रहा है। तो U इज एनी आइडियल ऑफ R, देन U इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय A। बात इतनी सी है कि R आपके पास एक रिंग होगा, I उसका एक आइडियल होगा और ये आई किसी एक एलिमेंट ए से जनरेट होगा और ये ए एलिमेंट आपके रिंग का ही होगा जिससे ये जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही बात कह रहा है कि R इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग लेट A बिलोंग्स टू R, U इज एनी आइडियल ऑफ R, देन U इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय A if there exists any ideal V such that A belongs to V and A belongs to U contained in V। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आप रिंग लेकर चलते, इसका कोई एलिमेंट हमारे पास है ए जो किसको जनरेट कर रहा है? एक सबसेट है हमारे पास इसका यू, जो कि हमारे पास सब रिंग अगर बनेगा तो ही वो आइडल बनेगा। तो इसका एक आइडल है हमारे पास यू। अगर हम कोई और आइडल भी इसका ले लें जिसमें ए एलिमेंट हमें मिल रहा हो, ये इसका एक और आइडल हमने क्या ले लिया? वी ले लिया, ठीक है। और ये किसको कंटेन कर रहा है? ए को। तो ये श्योर होगा कि यू हमारे पास वी का सबसेट होगा। तो कहने का मतलब ये भी हो गया कि सबसे छोटा आइडल हमारे पास प्रिंसिपल आइडल ही होता है, ठीक है। तो इसके और एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखना चाहें तो वही एग्जाम्पल्स को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिंग अगर z प्लस मल्टीप्लीकेशन है तो 3z 4z हमारे पास क्या होंगे? प्रिंसिपल आइडल होंगे, जो किससे जनरेट हो रहे हैं? हमारे पास
3 एंड 4 से, और ये 3 और 4 किसके एलिमेंट होंगे? इस Z के ही एलिमेंट, और ये एलिमेंट किसके हैं हमारे पास? रिंग के ही एलिमेंट हमारे पास होंगे। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन और देखते हैं हम। लेट R बी अ कॉम्पिटिटिव रिंग, A बिलोंग्स टू R बी एनी एलिमेंट। एक कॉम्पिटिटिव रिंग लिया है हमने R, और A उसका कोई एक एलिमेंट है। देन द स्मॉलेस्ट आइडल ऑफ R, जो भी उसका स्मॉलेस्ट आइडल होगा विच कंटेन्स A इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आइडल एंड जनरेटेड बाय A। मतलब अगर आपने ये एक रिंग लिया है, उसके अंदर बहुत सारे आइडल अगर आपके पास आ रहे हैं, तो जो सबसे छोटा आइडल होगा जो ए से ही जनरेट हो रहा है, ए का मतलब कोई भी एनी एलिमेंट है, और वो एलिमेंट किसका होना चाहिए? रिंग का एलिमेंट, और वो पूरा का पूरा आइडल किससे जनरेट हो रहा हो? ए से। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास जो भी आर ए टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जिसमें आर आपके पास रिंग को बिलोंग कर रहा है और ए एक फिक्स्ड एलिमेंट है जो कि आर का, आर हमारे पास रिंग का एलिमेंट है और ए हमारे पास किसको बिलोंग कर रहा है? एक फिक्स्ड एलिमेंट है जो ए को बिलोंग कर रहा है, और ये सेट किससे जनरेट हो रहा है? ए से। तो जनरेटर क्या है इसका? हमारे पास ए। अब एक मेन चीज और है कि हर एक रिंग, अगर आपके पास कोई भी रिंग है, एनी रिंग, तो उसका प्रिंसिपल आइडल आपके पास श्योर है कि ये जीरो वाला सिंगलटन जो है हमारे पास आइडल, प्रिंसिपल आइडल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये जीरो से जनरेटर है, इसका जनरेटर क्या हो गया? जीरो। और अगर हमारे पास कोई रिंग विद यूनिटी है, तो उसके दो आइडल होंगे ही होंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि किसी भी सेट के कम से कम कितने, तो आपके पास ये जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर रिंग विद यूनिटी है तो उसके लिए आइडल ये दो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि रिंग विद यूनिटी है हमारे पास, तो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के लिए भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।